ठीक है, मोहनदास करमचंद चंद्र होगा, ठीक है, गांधी। इनके, ठीक है, इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम मोहनदास, क्या नाम था? मोहन। फादर नेम कौन सा नेम? फादर नेम। जो नहीं समझ में आएगा हमको बोलना, ठीक है। इनका फादर मोहन दास, इनके पिता का नाम था राजकोट के, राजकोट के एक बहुत बड़ा, ठीक है, जमींदार थे। क्या थे? जमींदार। किनके पिता? महात्मा गांधी। किनके पिता? महात्मा गांधी। पॉपुलर नॉलेज ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, ये भारत में सर्वाधिक रूप से लोकप्रिय थे। किस नाम से? बापू के नाम से। किस नाम से? बापू। यानी इनको हमारे देश के अंदर राष्ट्रपिता के नाम से इनको जाना जाता है। इनको महात्मा गांधी को ध्यान दो, इस पर तुम ब्लैक बोर्ड पर ताकि मैं क्या बनाऊं। आगे बढ़ रहा है कि वाज ए स्टूडेंट लीडर एंड ए पॉलिटिशियन, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छे भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञों में से एक थे। क्या थे? एक थे। बहुत सारे हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी थे और राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उसमें से इन्होंने एक थे। क्या थे? एक थे। He used truth and non-violence of the chief opponent in the British rule in India। कह रहा है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करने का काम भारत में सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने किया? महात्मा गांधी। सत्य और अहिंसा का मतलब ये हुआ कि हमें सत्य पर, यानी ट्रू मीन्स हमें सत्य के राह पर चलनी चाहिए। अहिंसा, अहिंसा का मतलब ये हुआ, ठीक है, नॉन वायलेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन वायलेंस। क्या बोलते हैं? नॉन वायलेंस। ये नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा, मतलब किसी का हमें चोरी चमारी, गाड़ी मारा, मर्डर ये सब करना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? और यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग भारत में किसने दिया था? महात्मा गांधी। किसने दिया? कह रहा है, ठीक है, कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्पेड इंडिया एगेंस्ट इंडिपेंडेंस फॉल, ठीक है, 1915 till 1948। कह रहा कि भारत को स्वतंत्रता कराने में इन्होंने सन 1915 ईस्वी से लेकर सन 1948 ईस्वी तक देश को आजाद कराने में इन्होंने बहुत सारे अनेकों आंदोलन चलाए। क्या चलाए? कौन चलाया? कौन चलाया? कब से कब तक चलाया? 1915 से 1948। किसने चलाने का काम किया? महात्मा गांधी का हिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा। महात्मा गांधी पहली बार भारत में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। कब लौटे थे? भारत में पहली बार जब आए थे उन्होंने, तो उन्होंने 1905 ईस्वी में भारत आए, लेकिन दूसरी बार जब पुनः भारत दक्षिण अफ्रीका से आए थे, ठीक है, तो 1915 में आए। जब 1915 में आए तो दक्षिण अफ्रीका नहीं गए, दक्षिण अफ्रीका वहां पर सिर्फ बैरिस्टिक की पढ़ाई करने के लिए। क्या करने के लिए? वकालत। क्या करेंगे? किसकी पढ़ाई करेंगे? वकालत का मतलब वकील का। किसका? वकील का। और वहां पर बहुत सारे दक्षिण अफ्रीका में गए, इतना अच्छा काम उन्होंने किया कि वहां पर बहुत सारे, जैसे बिहार में हमारे, हम लोग बिहार में अंग्रेजी में नील की खेती के लिए बहुत सारे किसान बहुत प्रेम करता था। समझ में आ रहा है? उसी तरह यहाँ पर वहाँ के लोगों ने, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के लोग वहाँ के जो तनाशाह था बहुत उल्टा पुल्टा कर रहा था, दबाव देता था। उन्होंने गए और उन्होंने जाकर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? जब इस हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो तुम लोग बिना पूरा क्लियर होता जाएगा। आगे ध्यान, आगे कह रहा कि completely dominated Indian politics, he died at the height of the scientific of 13 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को इनको डाइड कर दिया गया। ठीक है, यानी ये मर गए। क्या हो गए? मर गए। इनको हैंड यानी हाथों को शूट कर दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे। शूट, इनको डाइड भी बोल सकते हैं या फिर शूट भी बोल सकते हैं, साउट, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। 30 जनवरी को कब इनका मृत्यु हुआ था? 30 जनवरी से यार भाई, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ठीक है। 30 जनवरी शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। शहीद दिवस
3 जनवरी को अगर दिवस पूछेगा तो दिवस मतलब दिन होता है, समझ में आ गया। और 30 दिन को सही दिवस है ये आज मतलब अपने प्रोग्राम में आएंगे तो 30 जनवरी लोग क्या कहते हैं 30 जनवरी, समझ में आ गया ना। ये महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन है। महात्मा गांधी का क्या है इंट्रोडक्शन मींस परिचय। क्या होता है कोई पूछेगा हु आज इंट्रोडक्शन, आप अपना परिचय दो, समझ में आ रहा है। तो आप अपने परिचय कैसे बताना है, हमारा जन्म कब, हमारे माता पिता दादा दादी कौन थे, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा हमारे कब हम किसने पढ़ाई की है, ये सब इंट्रोडक्शन में आता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है हैं समझ में आ रहा है। आगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, इन्होंने अपनी जीवनी लिखा था। क्या लिखा था जीवनी, जो ज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है, जीवनी लिखा था। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इन्होंने कहा मेरे सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। मेरे सत्य के प्रयोग पूछता है, लेखक कौन है, महात्मा माय एक्सपेरिमेंट विद, तो तुम लोग तो इंग्लिश कमजोर है का जी, सही है। इंग्लिश 10 क्लास कहाँ से पढ़ जाएगा, इंग्लिश ना पढ़ लेंगे 10 क्लास मैट्रिक के यहाँ से कि कहीं बाहर से पढ़ जाएगा नहीं ना, लेकिन इंग्लिश पढ़ना चाहिए गोपो नहीं ना, नहीं पर आज का गोपो नहीं वहाँ पे पढ़ते हैं तो पढ़ने नहीं यहाँ पे, हाँ तो यहाँ से सब कुछ पढ़ा रहे हैं, हाँ तो जब हम पढ़ते हैं बस क्या कर रहा है, हम पढ़ाई लिखे लगा कर बारे में पढ़ा करके हम लोग पहले ना हम दूसरे चीज का तैयारी करें, हां ना, उसके वजह से हेलो गाड़ी का गाड़ी कार का ऑर्डर तकवा से 12 चाहिए 1 बजे आप टेंशन नहीं है, सब गाड़ी देगा सर, नंबर हम आपको दे देंगे, आप फोन करके समझाई पड़ जाएगा। 12 बजे आज बढ़िया से यहाँ से ले लो और हम कहीं आ गए नहीं, हम कोचिंग में मिला देखो क्या होगी देखो मत चलो जाए क्यों सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल समझ जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट लिए हैं आप लोग को बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सब मैथ के द्वारा, किससे द्वारा ऐसे ट्रिकी विधि से, ये बुक से मैं कभी पढ़ाता, मेरा रिकॉर्ड है 9 साल हो गया मेरे 15 से लेकर 25 चला 10 साल, समझ में आएगा ना। तो बुक तुम लोग को खरीदना नहीं है, मैं जो भी पढ़ाऊँगा मैं बोलूँगा बना कर किससे भेजेगा, मतलब याद करना, क्या करना है याद करना। आगे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है भाई, महात्मा गांधी। मेरे सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, ये उनकी जीवनी है, उनकी जीवनी, ठीक है। आईटीओ बायोग्राफी जिसको बोलते हैं, आईटीओ बायोग्राफी, ओके। आईटीओ बायोग्राफी मतलब उनकी अपनी जीवनी कोई बताना, हम कहाँ पर हैं, हम कब भाई बाबू पैसा देना, कब खाए कि नहीं, कब पोखरा में मछली पड़ी, कब का पूरा उसमें अपने जीवन की कोई देखा लिखा होता है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, समझ में आ गया। आगे हम न्यूमेरियल आर्टिकल राइट विद अबाउट ऑफ बिलोंग इंडिया, इन्होंने ठीक है अपने देश की जनता के लिए पत्रिका चलाया, क्या चलाया पत्रिका, क्या चलाया पत्रिका, उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया, यंग इंडिया। इस पत्रिका कौन चलाया था, महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, समझ आ रहा है ना। आगे हम ये सब कंपटीशन में पूछता है, दोनों क्या
ये सब जो कुछ है देखिए हम पुस्तक के लेखन का परिचय लेकर मगर इस वजह से इसमें का मैं जो भी पढ़ाऊंगा तो तुम पूरा मतलब बुक को पढ़ने की जरूरत तो भैया नहीं है, तो तुम्हें पूरा रिचुअल दिखाई देगा। आगे and the speech that is delivery and deliberated occasion, इन्होंने बहुत अच्छा मौका जहाँ पर होता है संदेश में occasion मतलब मौका क्या होता है, मौका कथित उत्सव क्या होता है, आयोजन जहाँ पर होता है बहुत मतलब गाँव का बहुत बढ़िया आदमी रहता है तो वहाँ उनको बुलाया जाता है क्या आप पढ़ाना है। इसी तरह देश में कहीं अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता तो वहाँ पर महात्मा गांधी को इनवाइट किया जाता था, क्या किया जाता था, उनको निमंत्रण दिया जाता था, आप आइए हमारे आंदोलन हमारे यहाँ पर आइए जो बड़े कार्यक्रम है आप इसे मतलब जो रहिएगा तभी उसको आपको बुलाएगा। ये कि आप चले गए हैं आपको बोल रहा है तो आपको समझे में नहीं आ रहा तो इसे कभी नहीं होता है, इसलिए उस जगह को महात्मा गांधी जाते हैं। Not I the original thinker, but also a great maker of Chinese pedagogy Indian in the following statement. भारत में इस तरह की पूर्वज और यहाँ की कैसी संस्कृति है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इस चीज़ें पहला लेसन में उन्होंने बताने का काम किया है। बताने का कौन काम किया है? कौन बताने का काम किया है? इस लेसन में इंडियन सिविलाइजेशन है, कल्चर इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय संस्कृति और तो हर दोस्त एक बार हम मेरा तो ये सजीव बोला कि ना अभी ना वहाँ पर कीर्तन का है पूरा। अच्छा कीर्तन करा रहे हैं, कीर्तन के चक्कर में मत रह जाए, पढ़ाई को अगर आगे बढ़ने के बाद बहुत आगे जाने के बाद तो पढ़ाई को विशेष रूप से 1 घंटा का उपयोग करने के बाद हम 36 घंटा जाएंगे। कब घंटा लगता है हमारे यहाँ से आप सब प्रॉब्लम हो जाता है। ये आगे आपको बढ़ना है तो मतलब पूरे जिला में नाम करना है, एक अच्छी जगह पर जाना है, समझ में गया। ऐसे आपको हुलिया बनाकर सादा रखना है, हुलिया बनाकर कैसा रखना है, सादा, मगर आपको अच्छा काम कर देना है और ये सब दुनिया और सब में दिखावा करना नहीं चाहिए, ठीक है। हुलिया ज़्यादा सादा और काम बहुत बड़ा बिल्कुल समझना है। 10-20 लाख 50 हज़ार ले लेना अलग करना देखना, समझा क्या। 10-20 हज़ार तक तो दिया है हर आदमी के पास, आज के ज़माने में हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है, ये नहीं जाए आपके पास ऐसी ये होनी चाहिए। तो अगर 5 घर में दरोगा है तो 5 घर में दरोगा हमारे बराबर चाहिए, एक आदमी समझना है। आप उस लेवल का सोच रखना भाई, प्रोजेक्ट का लिखिएगा कम तो होगा, इसमें सिर्फ मेहनत करना है लगन से, कुछ नहीं अपना देगा। हम लोग पढ़े लिखे तो हम लोग कभी भी कर जाएगा देश के लिए अपना पढ़ाई हम लोग सबसे अच्छी कर मुझे भरा है इसने जैसा भरा है 6 महीने के बाद 6 महीने निकल जाएगा, 6 महीने लगे थे इसी के 6 महीने के बाद आगे ध्यान दो। गांधी टॉक अबाउट साउंड आवाज क्या है, साउंड भी सवाल, साउंड इसका है आज के लोगों की जो बोली है आवाज है सुनहरा है, कैसा है, हाँ जी 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 हाँ जी, यहाँ के लोग बोलते हैं, कहाँ के लोग बोलते हैं, उन्होंने बताने का काम किया। आगे का सिविलाइजेशन सक्सेसफुली स्टूड ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, आपके अंदर एक ठीक है सभ्यता है, आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, बताया है, ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम यदि आप उसके साथ अपने समय का सही प्रयोग किए हैं तो आप बहुत ऊंचे स्थान पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कौन बता रहा है भाई, महात्मा गांधी जी। दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी भारत पश्चिमी क्षेत्र की सभ्यता, पश्चिमी क्षेत्र की सभ्यता, दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच एज द टेंडेंसी ऑफ मेटालिटी कन्वर्ट मच ऑफ द सिविलाइजेशन दैट विदाउट आवर मोनोलॉजी। पश्चिमी जो सभ्यता है हमारे देश की सभ्यता से मिलता जुलता नहीं है, पश्चिमी सभ्यता कुछ अलग ही है, हमारे देश की यानी भारत अलग है, क्योंकि वहाँ के रमन सहन खान पान ठीक है सब अलग अलग, सब क्या है अलग अलग है। वहाँ की पकड़ी जो है हाथ पैंट
कहानियाँ चलती हैं। हमारे गांव में किसी का भी मान लीजिए हमारे आपके गाँव में मोहल्ला से सब लोग कर पूरा बॉडी को शुरू कर सकता है। मगर पश्चिमी सभ्यता जो पश्चिमी देशों के लोग यहाँ से रहेगा, यहाँ से पूरा बॉडी को लोग यहाँ से रहेगा, पूरा बॉडी मतलब लड़का रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन मध्य देश में इसी पहनावा वहनावा संस्कृति नहीं है, इसी को कभी भी बोल रहे हैं लोग सब बात ले रहे हैं, बात मान रहा है। कभी जी का कर रहे हैं अपनी इसको अपने अंदर ही रखना है, बाहर रखना नहीं चाहिए। आपको अगर कहीं बहुत अच्छे जगह पर जाना है तो किसी के अंदर अपने कुछ मैटर को शेयर करना नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है और उसी सपोर्ट का यहाँ से करते जाना है, उसको याद करके आना। यहाँ पे पढ़िए आप साल 2 साल के बाद आप अपने क्या समझा क्या है कि महात्मा गांधी का परिचय था। महात्मा गांधी का क्या था, क्या था परिचय तो उसका बहुत है, मगर जो भाई आप लोग के सिलेबस में वही परिचय तो मैं 2 घंटा पढ़ाऊंगा तो कम से 1000 परिचय विशेष है। समझा गया ना, सिलेबस नहीं इसको तुम लोग ऐसा करो इतना नहीं हो, ठीक है। अब धीरे धीरे एक दिन में चैप्टर नहीं खत्म होता है, इसको क्योंकि बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। ये इसका मतलब है थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे सब जगह समझना है। आप तुम लोग इतना मैंने पढ़ाया, इसमें अगर कुछ पूछेगा महात्मा गांधी का महात्मा गांधी लक्ष्य से बाद में परिवर्तन कब है, पहली बार 1905 पहली बार लौट कर आए। कब गए थे, 1883 में। कब गए थे, 1893 कब गए थे। ऐसे ऐसे कर देगा, ठीक है। बहुत सारे का इंट्रोडक्शन, ठीक है। बाकी इतना ही, ठीक है। समझ आ रहा है।